नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले कुछ विगत दिनों से श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो के माध्यम से हमने 64 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये स्वाधीन अंतःकरण वाला जो पुरुष है, विधि आत्मा शब्द का प्रयोग था, अर्थात जिसने चित्त को जीत लिया है, ऐसा पुरुष राग देश से रहित हो करके तथा अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अपने चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने 64 नंबर के श्लोक को पढ़ा था। अब उसी श्लोक से जोड़ते हुए इस 65 नंबर का के श्लोक का अध्ययन हम करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक पाठ करते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। देखिए क्या कहते हैं कि प्रसादे प्रसादे पिछले श्लोक में भी प्रसाद शब्द का प्रयोग था। अंत में कहा था कि जो स्वाधीन अंतःकरण वाला जीव है, अंत में प्रसन्नता को प्राप्त करता है। क्या? अंतःकरण प्रसन्नताम अधिगच्छति, अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अब इस श्लोक में उसी से शुरू कर रहे हैं प्रसादे, कि उस अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, उस चित्त की प्रसन्नता होने पर अस्य सर्व दुखानाम हानि उपजायते। अस्य मतलब इस पुरुष के, सर्व दुखानाम अर्थात सभी दुखों की, हानि उपजायते अर्थात नाश उत्पन्न होता है। हानि उपजायते अर्थात सभी दुखों की हानि हो जाती है। हानि होने का तात्पर्य क्या है? हानि होने अर्थात नाश हो जाता। हानि होने का अर्थ ये है कि नाश हो जाता है, अर्थात प्रसादे। प्रसादे शब्द प्रयोग किया। प्रसादे मतलब कि उस अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, चित्त की प्रसन्नता होने पर, अस्य सर्व दुखानाम इस पुरुष के सभी दुखों का, हानि दुखों की हानि अर्थात हानि उपजायते उत्पन्न हो जाती है। हानि अर्थात इन दुखों का नाश उत्पन्न हो जाता है, ऐसा समझना। प्रसन्न चेतसा, फिर कहा है दूसरी लाइन में, प्रसन्न चेतसा, तथा जो प्रसन्न चित्त वाला जीव होता है उसकी बुद्धि, बुद्धि अर्थात उसकी बुद्धि, आशु परि अवतिष्ठते। आशु अर्थात होता है शीघ्र, ही मतलब ही, पर्यवतिष्ठते, पर्यवतिष्ठते अर्थात अवतिष्ठते मतलब होता है स्थित हो जाना, और परिअवतिष्ठते अर्थात भली प्रकार से स्थित हो जाना, अच्छी तरीके से स्थित हो जाती है। कहाँ स्थित हो जाती है? कि परमात्मनि अर्थात परमात्मा में स्थित हो जाती है, ऐसा समझना। तो क्या कहा दूसरी लाइन में? प्रसन्न चेतसा, कि जो प्रसन्न चित्त वाले जो जीव होते हैं, ऐसे उन पुरुषों की बुद्धि, बुद्धि अर्थात जो बुद्धि है वह आशु ही, आशु ही, आशु मतलब होता है शीघ्र, ही मतलब ही, शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते अर्थात शीघ्र ही परमात्मा में अवतिष्ठते, अच्छी तरीके से, परिअवतिष्ठते अर्थात अच्छी तरीके से, भली प्रकार से स्थित हो जाती है। तो भावार्थ ये है कि जिसके चित्त की निर्मलता प्रकट हो गई है, चित्त की प्रसन्नता प्रकट हो गई है, ऐसे जीव के शीघ्र ही समस्त दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं, तथा उस प्रसन्न चित्त वाला जो पुरुष है उसकी बुद्धि भी शीघ्र ही एक परमात्मा में स्थित हो जाती है, ऐसा यहाँ पर प्रयोग किया है, यहाँ पर बताया है। अब देखिए कुछ व्याकरणिक शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, जैसे कि प्रसादे शब्द है, प्रा उपसर्ग में सद धातु करके घय पित्ते करने पर प्रसाद बनता है, उसी का सप्तमी एक वचन का रूप प्रसादे यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। उपजायते शब्द है, उप उपसर्ग पूर्वक जन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी का जो रूप है वो उपजायते रूप बनेगा। प्रसन्न शब्द है, प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु से त पित्ते करने पर प्रसन्न शब्द बनता है। बुद्धि शब्द है, बुध धातु से अक्तिन पित्ते करेंगे तो बुद्धि बनेगा, उसी का प्रथमा विभक्ति रूप एक वचन का जो रूप है वो बुद्धि ही यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। पर्यवतिष्ठते शब्द है, परि उपसर्ग पूर्वक अव उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लट लकार के आत्मनिपदी में आत्मनिपदी के लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो पर्यवतिष्ठते बनेगा। हानि रस्योपजायते यहाँ पर संधि हुई है, हानि धन अस्, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी तो हानि रस बन जाएगा। फिर अस्य धन उपजायते में गुण संधि होकर के हानि रस्योपजायते ये शब्द बना है।
हियाशु शब्द है, यहाँ भी संधि हुई है, यण संधि का प्रयोग है। ही धन आशु, इसमें यण संधि होकर के हियाशु शब्द बना है। सर्व दुखानाम शब्द है, यहाँ पर समास हुआ है। सर्वेशाम दुखानाम इति, सर्व दुखानाम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होना चाहिए। प्रसन्न चेतसः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। प्रसन्नम चेतः यस्य तस्य, अर्थात प्रसन्न है चित्त जिसका, उसको कहते हैं प्रसन्न चेतसा, तो बहुव्रीहि समास का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इस प्रकार अभी हमने 65 नंबर के श्लोक का अध्ययन किया। 66 नंबर के श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।